कमांडर साहब, आइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मेरे भाई का खून किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया। तो मम्मी को शक है कि यह खून हमारे ही घर के किसी आदमी ने किया है। किसने? मामी ने। क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। देखिए, कानून सबूत पर चलता है, किसी की यकीन पर नहीं। वैसे माधवी जी पर आपको शक क्यों है? क्योंकि उसका एक पराये मर्द के साथ गहरा ताल्लुकात है। उसके साथ? हमारे फैमिली डॉक्टर मनोहर दवे के साथ। हाँ कमांडर, ये बात सच है। हमने इस बात को लेकर मामी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। और आखिर जज साहब को इस बात का पता चल ही गया था। वो कैसे? क्योंकि 7-8 दिन पहले वो हमारे घर पर आए थे तब। लेकिन आपकी टांगों को ठीक करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। माधवी जी। आज आपने डॉक्टर साहब को कुछ ऑफर नहीं किया? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप शर्मा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जज साहब, इस घर को मैं अपना ही घर समझता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए तो मैं दीदी से मांग लेता हूँ या फिर माधवी से छीन लेता हूँ। आप आराम कीजिए, चलें? माधवी से छीन लेता हूँ, माधवी से छीन लेता हूँ, माधवी से छीन लेता हूँ। क्या हुआ माधवी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। लेकिन बात क्या है? क्या मैं इतना पराया हो चुका हूँ? जब अपने ही पराये हो गए तो दूसरों को क्या कहूँ? लेकिन बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी ननद हर वक्त मुझे ताने देती है। क्यों? हमारे बारे में। उसे हमारा ये मिलना जुलना और दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी कुछ ही वक्त पहले जो उसने मुझे कहा वो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। ओके, ठीक है, रोना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से जज साहब ने माधवी से बात करना भी बंद कर दिया था। जी हाँ, मामा उसे तलाक देने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। आप उसे फौरन पकड़ लीजिए कमांडर। क्या नाम बताया आपने उस डॉक्टर का? डॉक्टर मनोहर दवे। डॉक्टर मनोहर दवे। हौसला रखो माधवी, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम तो मेरे साथ उस वक्त भी थे, लेकिन अगर तुम लंदन नहीं जाते और थोड़ा सा समय निकाल लेते तो मेरी शादी विद्यासागर से नहीं होती। उस वक्त अगर तुमने धीरज रखी होती तो शायद आज हमारे रिश्ते की परिभाषा कुछ और होती। धीरज तो मुझ में थी, लेकिन हालात मेरे बस में नहीं थे और हालात खराब ही होते चले गए। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, किसी भी बहाने मैं घर पर आता जाता रहूंगा। ओके? ठीक है। काफी देर से बाहर गई है माधवी।
जब से भैया की मौत क्या हुई है तब से कुछ ज्यादा ही इधर उधर डोलने लगी है। लगता है उसी डॉक्टर से मिलने गई है। हाँ बेटी, जब से भैया से उसने जायदाद अपने नाम क्या करवा ली उसके तो पर ही निकल आए हैं। पहले तो हम रिश्तों से ही सौतेले थे, अब तो जायदाद से भी सौतेले हो गए। चिंता मत करो मम्मी, वक्त आने पर अपने ही जाल में फंस जाएगी। उस वक्त उसे डॉक्टर तो क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कमांडर, हम पिछले आधे घंटे से गाड़ी में बैठकर क्या कर रहे हैं? हवा खा रहे हैं, हवा। मैंने कमांडर से पूछा, तुमसे नहीं। ऊट पटांग सवाल करके कमांडर को तंग मत किया करो। मगर तुम्हें क्यों दुख होता है? दुख नहीं, दर्द होता है कानों में। तब तक वो आ गया। वो कौन है? वरुण जज विद्यासागर का फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर दवे। तुम लोग यही ठहरो, मैं डॉक्टर दवे से बात करके आता हूँ। टोनी, तुम भी जाओ। हाँ, मैं क्यों जाऊं? अपने कानों का इलाज कराने। क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मैं माधवी से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है उससे? दीदी, ये सवाल आपने पहले मुझे कभी पूछा नहीं था। उस वक्त विद्यासागर जिंदा थे, जिसको देखने के बहाने आप यहाँ आया करते थे। अब यहाँ आने की क्या जरूरत है? माधवी ने फोन पर मुझे बताया कि आप लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ये हमारा घरेलू मामला है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैं माधवी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। माधवी, ये लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी मिलकत हड़प करने की इनकी ये साजिश है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। माधवी, ये लोग तुम्हें घर से बेघर कर देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, आप यहाँ से चले जाइए। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहाँ से। कमांडर, आप? हेलो डॉक्टर दवे। अच्छा हुआ कमांडर आप आ गए। जो कुछ मैंने आपसे कहा था ना, उसका सबूत आपके सामने है। यही है वो हमारे फैमिली डॉक्टर, जिन्होंने मेरी मामी को बहकाकर मेरे मामा का खून किया। आप अंदर जाइए, प्लीज। आप दोनों अंदर जाइए, लेकिन कमांडर, प्लीज। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ बातें करनी है, प्लीज। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाय ऐसे मुझे तो लगा आप माधवी जी को कंडोलेंस देने आए हैं। आई डोंट बिलीव इन कंडोलेंस। क्या मतलब है आपका? मरे हुए आदमी के लिए लोग कभी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लिहाजा मैं कभी किसी के सांत्वन करने के लिए नहीं जाता। कमांडर, माधवी के सामने ऐसी बात कहकर आपने ठीक नहीं किया। आपने इसका दिल दुभाया है। काफी जज्बाती बन रहे आप माधवी जी के लिए। अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं, सिर्फ पूछना चाहता हूं। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए भी नहीं। किसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं आप? जो इंसाफ के काबिल है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपका वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जज साहब की कत्ल से जिन जिन लोगों का संबंध है, उनमें से एक आप भी हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर आपने मेरा सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो आप जहां भी रहेंगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अंडर, मैं सिर्फ इस फैमिली का डॉक्टर नहीं, इस शहर का माना हुआ सर्जन भी हूं। सर्जन तो मैं भी हूं, बस फर्क सिर्फ इतना ही है
तुम मुर्दों की चिरफाड़ करते हो और मैं जिंदा लोगों की। कमांडर, आप बेकार ही डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं। मेरे पति की मौत से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर होगा तो? हो ही नहीं सकता। उन्हें इन पर पूरा विश्वास था। काश ये बात मुझे जज साहब के मुंह से सुनने को मिलती। तो जाइए, शौक से जाइए, ऊपर जाकर सुन लीजिए उनसे। प्लीज डॉक्टर, कमांडर का शक दूर करना जरूरी है। कमांडर साहब, मैं आपको अपने पति की डायरी दिखाती हूँ, जिसके हर पन्ने पे उन्होंने डॉक्टर की तारीफ की है। ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। नहीं माधुरी, डॉक्टर आप मेरे काम में दखल दे रहे हैं। जब तक माधुरी अपने लॉयर से सलाह नहीं लेती, वो आपको कोई डायरी नहीं दिखाएगी। जाहिर है आप सबूत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आपने मेरा काम और आसान कर दिया। मैं आपको जज साहब के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करवा सकता हूं। नॉनसेंस, मैंने जज साहब का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? How would I know? उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उस वक्त आप कहाँ थे? काश ये सवाल आपने मुझे पहले पूछ लिया होता, हम दोनों का समय बच जाता। वक्त की चिंता तो बाद में करते हैं। पहले ये बताओ, 5 तारीख की रात को 12:30 बजे जज साहब का खून हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। आप अपने घर पर ही थे? कमांडर साहब, आप? डॉक्टर साहब घर में हैं? जी नहीं। आप? मैं उनका छोटा भाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 तारीख रात को डॉक्टर साहब कहाँ थे? जी यहीं थे, मगर हाँ, रात 11 बजे करीब किसी का फोन आया था और वो बाहर गए थे। वो फोन किसका था? किसी औरत का था। कमांडर, आप? माधुरी जी सच बताइए, डॉक्टर दवे के साथ आपके किस प्रकार के ताल्लुकात हैं? वो हमारे दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। बस? इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं? जी नहीं। तो फिर कत्ल की रात आपने उन्हें फोन क्यों किया था? मैंने फोन किया था? नहीं तो। झूठ बोल रही आप। कत्ल की रात 12 बजे आपने डॉक्टर दवे को फोन करके यहाँ बुलाया, वे आए और उन्होंने हॉल में बैठे हुए विद्यासागर का बड़ी सफाई से खून किया। पुलिस के नजरों में धूल झोंकने के लिए सारा सामान उथल पुथल किया, तिजोरी से पैसे चुराए और खिड़की की कांच तोड़कर यहाँ से बाहर निकल गए, और आप चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। ये झूठ है। आई एम सॉरी माधुरी, जज साहब के खून के इल्जाम में मैं डॉक्टर दवे को गिरफ्तार करवाने चाह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर ने जज साहब का कत्ल नहीं किया है कमांडर। तो फिर किसने किया है? मैंने किया है, मैंने किया है। आपने? हाँ, उस रात जब मैं दवाई लेकर कमरे में गई, आपने अपनी दवाई ली? दवाई ली आपने? बस औरत, तूने मेरे साथ गद्दारी की है। कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। झूठ बोलती है तू। मैं अपाहज जरूर हूं, लेकिन अंधा नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से तुझे डॉक्टर मनोहर की बाहों में देखा। नहीं नहीं, ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है। एक बात याद रख, मेरे जीते जी तू अपने यार के साथ रंगरलियां कभी नहीं मना सकती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे आवाज होने का तू नाजायज फायदा उठा रही है। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ। क्यों बोल रही है तू? मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर जज साहब चलने फिरने लायक होते
तो वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती है। अपनी हस्ती को बचाने के लिए मुझे जज साहब की हस्ती को मिटाना पड़ा और मैंने वही किया। मैंने उनका गला दबाकर उन्हें मार डाला। उसके बाद खिड़की का कांच तोड़ना, तिजोरी से पैसे चुराना, सब सामान उलट पुलट करना, ये सब तुमने मौत के कारण को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए किया है ना? हाँ। गिरफ्तार कर लो कमांडरी से। जो औरत मेरे भाई के जीवन को निगल सकती है, वो औरत हमारे खानदान के काबिल कैसे हो सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कमांडर कि औरत इतना गिर सकती है। वेल माधुरी जी, आपने कह दिया, मैंने सुन भी लिया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये इल्जाम की चादर अपने ऊपर ओढ़ने का शौक तुम्हें क्यों है, ये बात तो बाकी रही। ये खून आपने नहीं किया, ये मैं जानता हूं। और ये खून जिसने भी किया है, वो तो कमांडर की नजरों की सीमा में बंद हो चुका है।